सभी साथियों को, बाल सत्संग में उपस्थित बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम मकर संक्रांति का जो पर्व आने वाला है उसके संबंध में विचार करेंगे। सर्वप्रथम आने वाले पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर्व क्या है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मकर संक्रांति, एक क्रांति शब्द होता है और ये है संक्रांति। तो ये मकर राशि से संबंधित है। सूर्य साल भर में, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इस तरह से ये 12 राशियों से सूर्य गुजरता है और ये राशियां हैं मीन, मेष, कर्क, मकर, वृश्चिक, तुला आदि। तो साल भर में जो 12 महीने होते हैं उसी तरह से ये 12 राशियों से गुजरता है। तो ये 12 प्रकार की क्रांति होती है, लेकिन 2 प्रकार के परिवर्तन बहुत बड़े होते हैं। एक तो जब कर्क राशि में प्रवेश करता है, दूसरा जब मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इस समय 14 जनवरी को, 15 जनवरी को ये सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो उस समय उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है और इसी तरह से 6 महीने पहले जून के महीने में एक कर्क राशि में प्रवेश किया था। उस समय दक्षिणायन का काल प्रारंभ हुआ था। जिस समय दक्षिणायन का समय प्रारंभ होता है उस समय रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते जाते हैं। अभी तक हम सब ने देखा कि रातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और दिन बहुत छोटे। पता ही नहीं चलता था कि दिन जो है वो कब खत्म हो गया। लेकिन मकर संक्रांति के पश्चात दिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप देखेंगे कि इस समय सर्दी जो है एकदम मैक्सिमम सर्दी पड़ रही है, अधिकतम पड़ रही है। लोग सर्दी से परेशान हो गए हैं और इसके बाद सर्दी घटनी प्रारंभ हो जाती है। मकर संक्रांति के पश्चात सूर्य इस समय मकर संक्रांति के बाद अपनी तेजी दिखाने लगता है, क्योंकि उत्तरायण की तरफ हो जाता है। 6 महीने तक आपने देखा था कि सूर्य जो पूरब में उदय होता था वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ चला। अब आप देखेंगे जो पूरब में सूर्य उदय होता था धीरे धीरे उत्तर की तरफ चलेगा और सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाएगा, दिन बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पर्व है वो तमसो मां ज्योतिर्गमय का भी संदेश देता है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। अभी तक हम अंधकार में थे 6 महीने, जो दक्षिणायन का समय था। अब उत्तरायण है, दिन बड़े होंगे और सर्दी से भी निजात मिलेगी। तो इस तरह से इस पर्व का विशेष महत्व है और ये बहुत वर्षों से 14 जनवरी को मनाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय पर्व है, ध्यान रखना चाहिए। इसका समय भी मकर राशि के अनुसार कालगणना से ये लगभग 70-72 वर्ष में बदल जाता है। अब ये 14 और 15 दोनों जनवरी को मनाया जाने लग गया है। लगभग 25-30 वर्ष पश्चात ये 15 जनवरी का हो जाएगा और उसके बाद फिर 70-72 वर्ष के बाद ये 16 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो ये भारतीय तिथि के अनुसार, भारतीय कालगणना के अनुसार, भारतीय ज्योतिष के अनुसार होता है। इस बात का हमको गर्व करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का कैलेंडर जिस समय प्रारंभ भी नहीं हुआ था, मकर संक्रांति का पर्व हम जब से षष्ठी बनी है तब से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। तो इस पर्व का जो विशेष महत्व है वो सूर्य के कारण है। सूर्य पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को आप देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कंट्रोल करता है। यदि सूर्य नहीं हो तो सृष्टि में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी हम सबने देखा कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, 2 दिन के लिए भी बादल छा जाए, कोहरा हो जाए,
तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूरी एनर्जी जो हम सबको मिल रही है उसका बहुत बड़ा सूर्य जो है वो सोर्स है। क्योंकि और इसके अलावा आप सूर्य देखेंगे किस तरह से हमको संदेश देता है। सूर्य निरंतर एक जैसे हम यज्ञ करते हैं वैसे हमारी शुद्धि भी करता रहता है। जब सूर्य नहीं निकलता है आप देखते हैं कपड़ों में एक विशेष प्रकार की सीलन आ जाती है। जिस समय सूर्य निकलता है हम छोटे छोटे वस्तुएं, कपड़े और अन्य वस्तुओं को बाहर धूप में रख देते हैं तो उससे वो शुद्ध हो जाती हैं। तो सूर्य जो है वो हमें शुद्धिकरण का भी संदेश देता है। और ये जो पर्व है इसका क्या महत्व है इसको भी हमें समझना चाहिए। इस समय तिल, तेल और तूल का विशेष महत्व है। तिल जो होता है उससे जो तेल बनता है उससे इन दिनों में शरीर में उसका मर्दन करें, शरीर पर लगाएं और तेल का प्रयोग करें। इसी तरह से तिल से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको दान पुण्य किया जाता है। तिल का स्नान का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू खाएं, तिल में स्नान करें, तिल का आवटन करें, तिल से हवन करें, तिल को भोजन में सम्मिलित करें। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में इस पर्व पर तिल को हवन सामग्री में मिलाकर के यज्ञ करने का भी विधान था। क्योंकि जब तिल हम केवल खाते हैं तो केवल हमको मिलता है, जब हम यज्ञ में डालते हैं तो सभी के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से इस पर्व पर तिल का विशेष महत्व है। तिल है, खिचड़ी है, कंबल है, इनका हम दान भी करते हैं। ये पर्व हमको दान का भी संदेश देता है। इस तरह से वेद मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजीता मां कृथा कस्य वै धनम। ये संसार जो है वो परमपिता परमात्मा से आच्छादित है। परमपिता परमात्मा की सत्ता हर जगह है। तो इसमें जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। तो हम त्याग पूर्वक उसका भोग करें। जो भी हमारे पास अतिरिक्त है हम दूसरों को बांटें, चाहे वो ज्ञान हो। क्योंकि तमसो मां ज्योतिर्गमय का भी संदेश देता है। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो बढ़ने लग जाएगा तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चलते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय असतो मां सदगमय। इसका भी ये पर्व संदेश देता है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को फैलाएं। इसके अलावा तिल से बनी हुई वस्तुओं का, खिचड़ी का, कंबल आदि का दान देते हैं। जिनके पास कपड़े नहीं है उनको ऊनी वस्त्र दान देते हैं। तो ये पर्व हमको दान का भी संदेश देता है कि जो कुछ भी आपके पास अतिरिक्त है वो आपके लिए नहीं है, वो संपूर्ण संसार में बांटने के लिए है। तो ये पर्व हमको बांटने की शिक्षा देता है। प्राचीन काल में मकर संक्रांति के पर्व पर जब हमारे यहाँ गंगा के किनारे, यमुना के किनारे हम लोग रहा करते थे, उस समय ऋषि मुनि इस पर्व पर स्नान आदि करके और दूसरे लोग भी स्नान करके, गंगा स्नान करके और यज्ञ किया करते थे। यज्ञ में तिल की आहुति देते थे, अच्छी अच्छी सामग्री डालते थे जिससे पूरा वायुमंडल सुगंधित हो जाता था और फिर दान पुण्य का कार्य किया करते थे। तो ये जो पर्व है मकर संक्रांति का पर्व बहुत बड़ा पर्व है, भारतीय पर्व है। ध्यान रखना चाहिए ये 14 जनवरी अंग्रेजी तिथि के अनुसार नहीं है, ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार चलता है। 70-72 वर्ष में ये बदल जाता है। एक व्यक्ति की औसत आयु लगभग 60-70 वर्ष होती है। इसलिए एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि 14 जनवरी का फिक्स है, ऐसा नहीं है। अब आपने देखा होगा ये 14 और 15 दोनों जनवरी को आने लग गया है। लगभग 25-30 वर्ष के पश्चात ये 15 जनवरी का हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने भारतीय पर्व पर इस पर गर्व करना सीखें और इससे संबंधित जो शिक्षाएं हैं, दान की शिक्षा है, दान पुण्य की हम प्रेरणा लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, अब आप कहें तो पहले जैसे विश्वास जी ने कहा था को 2 प्रश्न पूछ लेते हैं। ओके, राइट, पूछिए।
हाँ, पहला प्रश्न ये है कि जिस समय ये पर्व मनाया जाता है उस समय सूर्य कौन सी राशि में प्रवेश करता है? In the January 14th. कौन सी राशि? मकर राशि। शाबाश, बहुत अच्छा। तो इस तरह से दो प्रमुख राशियां हैं, मकर राशि और कर्क राशि। कर्क राशि में उधर जून के महीने में प्रवेश करेगा, तो ये 6 महीने की दो विशेष बड़ी ऋतुएं आएंगी। ये अभी जो है सर्दी के पश्चात गर्मी का प्रारंभ होने जा रहा है। इसी तरह से उधर गर्मी के पश्चात और सर्दी का प्रारंभ होता है, तो दो बड़े रूप में ये देखेंगे, तो गर्मी और सर्दी के रूप में ये दो बड़ी बड़ी क्रांतियां हैं, इसलिए उसको संक्रांति कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि इसमें इस पर्व पर हम किन चीजों का दान देते हैं, किन वस्तुओं का दान विशेष रूप से देते हैं? आचार्य जी तिल के हाँ, तिल से बनी हुई वस्तुएं, तिल के लड्डू, तिल से संबंधित जो भी है, इसके अलावा खिचड़ी है और ऊनी वस्त्र, कपड़े, कंबल आदि का हम दान देते हैं। ये पर्व हमको दान की शिक्षा देता है, ये इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्ते।